माचिस, सुनीता जैन लिखा हुआ कविता। बहुत तरस से सारे दिन ही याद तुम्हारी आई, वह हल्की मुस्कान सहज, छोटा सा वह शब्द बधाई। रहते थे होठों पर हरदम, मिलते थे जब होली तीजी दिवाली। क्या तुम सुनती उस जा चहल पहल हर घर की, ताला होगा बंद तुम्हारे आंगन में सन्नाटा। दिए सी जलती थी जिस घर, जली ना होगी माचिस की भी उस घर एक सलाही। यह कविता कहाँ मिलेगा कविता से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज इस कविता का आशय को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। कविता में सुनीता जैन यह आशय को बताती है कि माचिस क्या है, माचिस का अर्थ क्या है, माचिस से हमको क्या सीख मिलती है, यह सुनीता जैन बताती है। इस लघु कविता में सुनीता जैन ने विधवा सो जो सदमा सहती है, जो त्रासद सहती जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है, उसकी ओर हमारा ध्यान खींचा ही नहीं, उसके खिलाफ तर्जनी भी उठाई है। कवि को सारे दिन उसकी याद आती रहती है। होली, दिवाली या तीजी के अवसर पर जब वह मिलती थी, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तिरकती थी। हर दम एक छोटा सा शब्द बधाई कंपित भी था। तो विद्यार्थी यहाँ इस कविता में यहाँ बताना चाहते हैं कि सुनीता जैन, जब महिला स्त्री होती है, जो शादी होने के बाद वह उसको पति होता है, पति रहता है, पति का देहांत होने के बाद वह विधवा बन जाती है। विधवा से पहले की स्थिति और विधवा के बाद की स्थिति को यहाँ पे कविता में कवित्री समझाने की कोशिश कर रही है कि महिला को कितनी त्रासद होती है। जब उसको शादी से पहले, शादी के पहले की जीवन और शादी के बाद का जीवन और शादी के बाद उसके पति का देहांत होता है, विधवा बन जाती है, जब उसके जीवन के अंदर कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी वह दुखद होती है। तो इस कविता के जरिए से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन अवसरों पर वह बाहर नहीं आती थी, दूसरों से नहीं मिलती थी। हर घर में जो बीड़ा जम जाती थी, जो चहल पहल होती थी, वह देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी। वह ताले में बंद घर में बंद रहने को अभिशप्त थी। त्योहारों में मौके पर उसके आंगन में खामोशी की छाया रहती थी। जिस घर में एक जमाने में वह दिए के समान जलती थी, प्रकाश बिखेरती थी, वह खुश के त्योहारों के वक्त अब माचिस की तीली भी नहीं जलती है। दरअसल कविता में कवित्री यह औरत की त्रासद जिंदगी की को गहराई से समझा सकती है, अपना सकती है। जब विवाहित स्त्री विधवा बनती है, तब उसकी जिंदगी कितनी दर्दीली होती है, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन सुनीता जैन से इस कविता से में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ यही एक बात मालूम होती है कि जब महिला को उसका पति होता है, तो पति सहारा बनता है और उसका हिम्मत बनता है और उसकी ताकत बनता है। जब उसके साथ जितनी भी खुशियाँ बिताती है, कितना संतोष रहती है, कितनी खुशी उसको मिलती है, जब उसकी ज़िंदगी कितनी आनंदित होती है, मगर उसके बाद उसका पति का देहांत होता है। देहांत होने के बाद उसकी ज़िंदगी में कितनी बदलाव आती है, जहाँ उसको त्योहारों में, खुशियों में, वह उसके जो ज़िंदगी पहली थी जीवनी, वो जीवनी वहाँ पे उसको मिल नहीं सकती। तो यही एक कविता में स्त्री का एक विवाहित से पहले का जीवनी को यहाँ बताया और विवाह के बाद का एक जीवनी को यहाँ पे बताने की कोशिश की। और विवाहित होने के बाद जब उसके पति का देहांत होता है, जब उसकी विधवा
होने के बाद भी समाज के अंदर, समाज के रीति रिवाजों के अंदर वह कितनी बातों को वहाँ पे झेलती है, कितनी त्रासदियों को वहाँ पे सामना करती है और किस तरह की वह जीवनी को बिताती है। तो यही ये बातों को यहाँ पे सुनीता जैन ने इस माचिस के जरिए से, माचिस से आने की है कि एक बात यह है कि वह रोशनी, और रोशनी जो जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे माचिस से जरिए से उजाला बनता है, प्रकाश बनता है और उसके आनंदित होता है। तो वही एक माचिस बुझने के बाद उसकी कितनी अंधेरा छा जाता है, तो कितनी वहाँ पे त्रासद होती है, ये हमको माचिस के जरिए से बताने की, यहाँ पे अर्थ कराने की कोशिश सुनीता जैन ने एक छोटी सी यहाँ पे कविता के जरिए से बताने की कोशिश की। विद्यार्थियों, आप इस कविता के जरिए से और भी आप अपने बातों को, अपनी आज के समाज की स्थितियों में महिलाओं के ऊपर होने वाले इस स्थितियों को वर्णन करते हुए आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा सा विवरण अपने परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उसके ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं बोलकर मैं यहाँ पे इस कविता का इस सरल का संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने दिया हूँ। धन्यवाद।